और डिजिटल लिटरेसी में मैं कहूँगा कि ना कि आम आदमी से ज़्यादा ज़रूरत नेताओं को। भाई नेताओं को सिखाओ यार, मतलब वो क्या क्या करते रहते हैं। मतलब इतनी प्राइवेसी वाली चीज़ें उनकी लीक हो जाती है और उनको पता ही नहीं चलता भाई कि क्या करके कांड करके क्या रिकॉर्डिंग किया था और कहाँ कहाँ चला गया वो। तो उनको भी ज़रूरत है डिजिटल लिटरेसी की, उनके बाद आम आदमी को तो ज़रूरत है ही। आप डेवलप तो हो गए हो, मतलब हम एक तरह से कहें तो उम्र तो बढ़ी है, बट उम्र के साथ जितना ज्ञान बढ़ना चाहिए था अनएजुकेटेड लोगों का स्पेशली, वो नहीं बढ़ पाया है। ड्यू टू द डिजिटलाइजेशन वो और पीछे जा रहे हैं। अब जैसे डियर एस्पिरेंट, मनु एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अप्रूव किया है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को। चूंकि ये एजुकेशन से रिलेटेड है और एक करंट न्यूज़ भी है, एक बड़ा इवेंट भी है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको डिस्कस कर रहा हूँ। बेसिकली आपने देखा होगा कि रिसेंटली AICTE ने, UGC ने और भी कई सारे जो इंस्टीट्यूशन हैं, ऑटोनोमस बॉडी हैं, वो एजुकेशन में जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है NEP 2020 उसको अलाइंस करते हुए कई सारी चीज़ें लॉन्च कर रहे हैं। तो ये भी उसी का पार्ट है। और आप सभी को पता ही होगा कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है 2020 से पहले उसका नाम हुआ करता था MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। NEP में ही उसका नाम चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रखा गया। तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि बेसिकली इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होने वाला है, इस स्कीम में कवर्ड कौन कौन लोग होंगे, किसके लिए स्कीम है। और आप पूछोगे कि वो सब बात तो ठीक है, पहले ये बताइए कि इस टाइप के स्कीम की कोई ज़रूरत भी है या फिर ऐसे ही उड़े जा रहे हैं हम लोग। तो ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इस टाइप की स्कीम की क्या ज़रूरत है, क्यों गवर्नमेंट इस टाइप की स्कीम लेके आ रही है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव उससे फुलफिल होते हैं, और इस टाइप के क्या कभी पहले भी इनिशिएटिव हुआ करते थे गवर्नमेंट की। इन सारी बातों पे ब्रीफ में डिस्कशन करेंगे। उससे पहले अगर आप मेरे प्लेटफॉर्म पे पहली बार आए हैं तो ये अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म है जहां पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक MCQ है जो हमारे आज के इस टॉपिक से रिलेटेड है, तो होप सो कि आप इसको अटेम्प्ट करोगे। अगर अभी आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे तो वीडियो को खत्म होते होते आप इसको अटेम्प्ट कर पाओगे कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए, अभी जिस पॉलिसी की हम बात कर रहे हैं इसको तैयार किया गया है 2022 से लेके 2027 तक के पीरियड के लिए, और इसमें बेसिकली कॉन्सेंट्रेट किया जाएगा जो एडल्ट एजुकेशन है। एडल्ट एजुकेशन, ज़्यादा ऊपर मत निकल जाना, एडल्ट मतलब जो लोग थोड़े बड़े एज के हैं उनको पढ़ाने की बातें हो रही हैं। ऑल्सो टू अलाइन द एजुकेशन पॉलिसी 2020, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। अब इन सब चीज़ के लिए खर्च भी आएगा, तो खर्च कौन देगा वो पहले आपको बता देता हूँ। तो टोटल खर्च गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है, हालांकि जितना गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करती है उससे ज़्यादा ही कहीं खर्च होता है, क्योंकि जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो जैसे डिले होता जाता है खर्च बढ़ता जाता है। जितनी भी पॉलिसी आप उठा के देखोगे नॉर्मली सारे पॉलिसीज में ऐसा हो ही जाता है। तो गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि इतना इसके ऊपर खर्च होगा, मतलब 1000 करोड़ एंड 37, मतलब एक बड़ी अमाउंट है ना, जिसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट, ये अमाउंट ध्यान रखना, मे बी आपसे MCQ में ये भी पूछा जा सकता है कि जो न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम है उसमें गवर्नमेंट का जो अलॉटमेंट है, एक्सपेंडिचर है, वो कितने का है। उसमें से जो शेयर है 700 करोड़ रुपीस का, ये सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर भी आपको ध्यान रखना है। और बाकी के जो मनी होंगे ये डिस्ट्रीब्यूट होंगे स्टेट में। अब डिपेंड करता है कि कौन से स्टेट जो है किस लेवल में इसको इम्प्लीमेंट करता है, उसके हिसाब से, उस प्रोपोर्शनेट के हिसाब से उसको पे करना होगा। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, हु विल बी कवर्ड अंडर दिस स्कीम, ये स्कीम किसके लिए लाई गई है। तो बेसिकली ये स्कीम लाई गई है उन सभी लोगों के लिए जिनकी एज 15 साल से ज़्यादा है और वो पढ़े लिखे नहीं हैं। आपको हैरानी होगी कि मतलब अब क्या गवर्नमेंट मतलब उन लोगों को पढ़ाएगी जो लोग बचपन से स्कूल नहीं गए हैं। तो हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। इससे पहले भी बूढ़ों को पढ़ाने की कोशिश की गई थी, हालांकि कुछ हद तक वो सक्सीड हुई, कुछ हद तक फेल हुई। पर अभी की जो रिक्वायरमेंट है बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हम लोगों को एजुकेट करें, कई सारे मायने में उसकी रिक्वायरमेंट है, आगे देखेंगे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट टारगेट कर रही है कि हम 5 करोड़ लर्नर्स जोड़ पाएंगे, जिसमें कि 1 करोड़ लर्नर पर ईयर। इस तरीके से कुछ गवर्नमेंट की प्लानिंग है। और ये जो पूरा टीचिंग लर्निंग असेसमेंट का प्रोग्राम होगा ये ऑनलाइन होने वाला है, मतलब इसमें ऑफलाइन जैसा कम मॉड्यूल है। सारे कुछ कैसे होंगे, ऑनलाइन पढ़ाया सिखाया, मटेरियल शेयरिंग सब कुछ ऑनलाइन होगा, क्योंकि डिजिटल दुनिया को गवर्नमेंट यूज करना चाह रही है अपने उन सारे लोगों को एजुकेट करने के लिए जो लोग स्कूल का मुंह नहीं देखे हैं। और आज एक मिनिमम एजुकेशन लेवल की रिक्वायरमेंट है, वो जब हम ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे।
सेकेंड क्वेश्चन है हमारा कि वाई इज सच स्कीम नीडेड, क्यों जरूरत है भाई, क्यों क्यों चाहिए ये स्कीम। ऐसा कोई स्टैटिक डाटा है जो बताता है कि इस टाइप की चीजें चाहिए? तो जी बिल्कुल है। अभी हम सेंसस 2021 की बात कर रहे हैं, 2011 की बात कर रहे हैं, सॉरी, अभी आया नहीं है। तो जो दूसरा वाला अभी चल रहा है वो भी आ जाएगा जल्दी, हर 10 साल में होता है, आप सभी को पता है, तो उसके हिसाब से बाद में बात कर लेंगे। बट ये इंप्लीमेंटेशन इसके हिसाब से गवर्नमेंट ने प्लान किया है। तो गवर्नमेंट ने देखा कि यार अराउंड 25.76 करोड़, हम ये कह सकते हैं 26 करोड़ लोग हमारे देश में ऐसे हैं जो कि 15 साल से ऊपर हैं और वो पढ़े लिखे नहीं हैं। हालांकि ये रेशियो अभी कम हो गया होगा, हम पुराने डाटा की बात करें, बट स्टिल ये बहुत बड़ा अमाउंट है। इसमें मेल फीमेल का डेटा दे रखा होगा आप लोगों को। तो गवर्नमेंट ने सोचा भाई इनको हम एजुकेट करते हैं। कई सारी पॉलिसी इससे पहले भी लेके आई गई थी। हम जब छोटे थे तो हमारे टाइम पे पॉलिसी लेके आई गई थी कि गांव-गांव में बांटा जाता था, लालटेन बांटा जाता था, वो ब्लैक बोर्ड बांटा जाता था, पेंसिल की, जो लोग थोड़े गांव के पढ़े लिखे हैं वो लोग, जो लोग बूढ़े हो गए हैं थोड़ा, उनको लाके पढ़ाएं, जो लोग जो यंग औरतें हैं उनको पढ़ाएं। बट अब उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया। उस समय केवल और केवल एजुकेशन पे ध्यान दिया जाता था, बट अभी जो हमारी ये पॉलिसी है इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया है। ऑब्जेक्टिव में हम उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे पुरानी पॉलिसीज मेंशन की गई हैं कि बेसिकली साक्षर भारत योजना थी, उस प्रोग्राम के अंदर भी काफी सारे लोगों को एजुकेट किया गया, बट स्टिल काफी सारे लोग हैं अभी भी अनएजुकेटेड हैं। और ये हम तब की बात कर रहे हैं, उस समय अगर 15 साल से ऊपर वाले जो लोग थे वो अभी कितने से ऊपर हो गए होंगे, 25 से ऊपर हो गए होंगे, 26 से ऊपर हो रहे होंगे, वो कहीं पे काम कर रहे होंगे, लेबर मजदूरी कर रहे होंगे या कुछ और कर रहे होंगे, व्हाटएवर दैट, बट उनकी एज इसके आसपास होगी, 25 टू 30 के बीच के होंगे वो लोग। अब समझिए, और जो लोग उससे ज्यादा एज के रहे होंगे वो तो धीरे धीरे अब 40-45 की पहुंच गए होंगे, तो उनको तो चलो जरूरत उनको भी है, बट मतलब ये जो एज है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे पास मैन फोर्स है और इनको स्किल्ड बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको एजुकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन है, अब जो हम डिस्कस कर रहे थे कि ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव को समझ लेते हैं कि गवर्नमेंट का बेसिकली मोटिव क्या है, इसके पीछे क्या क्या गवर्नमेंट करने वाली है। तो पहली चीज तो यही है कि फंडामेंटल लिटरेसी जरूरी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी, बट वो एज जो है और इस एज में टोटली डिफरेंस है ना। हम 15 साल से बाद की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और कॉन्स्टिट्यूशन 14 साल से नीचे वालों की बात करता है कि उनको तो सबको एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन देना ही देना है। हम यहाँ पे एलिमेंट्री एजुकेशन से ऊपर की बातें कर रहे हैं। और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 21st सेंचुरी में एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि चीजें सारी डिजिटलाइज हो रही हैं और आप एजुकेट नहीं हो तो आप जो बेसिक रिक्वायरमेंट की चीजें हैं उन्हीं को एक्सेस नहीं कर पाओगे। जैसे अगर आप एजुकेट नहीं हो, आप 1 2 3 4 5 नहीं पहचान पाते हो तो आप मोबाइल से फ़ोन नहीं लगा पाओगे। हमारे आपके घर में, गांव में बहुत सारे ऐसे औरतें होती हैं, आदमी भी होते हैं जो फ़ोन आज भी यूज़ नहीं कर पाते। मतलब यूज़ करना तो छोड़ो, कॉल कर नहीं पाते, केवल रिसीव करते हैं, किसी से लगवाते हैं, पूछते हैं, बैंक में जाते हैं, फॉर्म नहीं भर पाते हैं। ये सब प्रॉब्लम्स है। तो गवर्नमेंट इन सब चीज़ों को माइंड में रख के बेसिकली किस किस टाइप की लिटरेसी देने की प्रोसेस स्टार्ट कर रही है गवर्नमेंट कि हम आपको फाइनेंशियल लिटरेसी देंगे, डिजिटल लिटरेसी देंगे, मतलब ऑल दैट कि किस तरीके से सारे इक्विपमेंट हम यूज करते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। और डिजिटल लिटरेसी में मैं कहूँगा कि ना कि आम आदमी से ज़्यादा जरूरत नेताओं को। भाई नेताओं को सिखाओ यार, मतलब वो क्या क्या करते रहते हैं, मतलब इतनी प्राइवेसी वाली चीज़ें उनकी लीक हो जाती है और उनको पता ही नहीं चलता भाई कि क्या करके, कांड करके क्या रिकॉर्डिंग किया था और कहाँ कहाँ चला गया वो। तो उनको भी ज़रूरत है डिजिटल लिटरेसी की, उनके बाद आम आदमी को तो ज़रूरत है ही। कॉमर्शियल स्किल्स भी दिए जाएंगे, जैसे कि मैंने आपको कहा कि जो लोग उस टाइम 15, 16, 17 के रहे होंगे, आज उनकी एज 25, 26, 27, 28 इस तरीके से हो रही होगी, तो वो आज काम कर रहे होंगे, उनको कॉमर्शियल स्किल्स देने हैं, उनको जो वोकेशनल ट्रेनिंग्स हैं वो देने हैं। यहाँ पे चाइल्ड केयर, उनके बच्चे भी हो रहे होंगे तो बच्चों के साथ कैसे ट्रीट आते हैं, उनकी परवरिश कैसे करें। ऐसा तो नहीं कि भाई गवार का बच्चा गवार ही रह जाए, अगर वो खुद पढ़ा लिखा नहीं रहेगा तो बच्चे को कैसे पढ़ाएगा। चलो पढ़ाए ना तो कम से कम ढंग से टैकल तो करे उसको। तो वो सारी स्किल्स इनको पढ़ाई जाएगी, सिखाई जाएगी। और फैमिली वेलफेयर, सारी चीजें, मतलब यहाँ पे आप देख पाओगे ना कि सभी चीजों को मर्ज किया गया है। गवर्नमेंट ने ये भी ऑप्शन दिया है कि ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप इसके अलावा भी कुछ सीखना चाहते हो तो जो लोकल रिक्वायरमेंट है, जो रीजनल रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से भी वो आपको सिखाएंगे।
वोकेशनल डेवलपमेंट, बहुत सारे वोकेशनल कोर्स चलाएंगे, जैसे कि छोटे वोकेशनल कोर्स, मैं कुछ एग्जांपल ले लूँ, जैसे गांव में मान लीजिए कुछ औरतें हैं, वो कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको ब्यूटी पार्लर का कुछ सिखा दिया, उनको सिलाई का कुछ सिखा दिया, उनको कढ़ाई का कुछ सिखा दिया, ताकि वो छोटे मोटे धंधे भी कर पाएँ। उस टाइप की उनको वोकेशनल ट्रेनिंग्स भी दिए जाएंगे लोकल एम्प्लॉयमेंट के लिए या फिर नेशनल एम्प्लॉयमेंट के लिए, वॉट एवर दैट, जिस टाइप का रिक्वायरमेंट होगा गवर्नमेंट उसको ट्राई करेगी कि फुलफिल करे। जो गैप बन गया ना, उस गैप को मिनिमाइज करना है। बेसिक एजुकेशन में और क्या क्या इंक्लूड होगा, मतलब जो बेसिक आपकी प्रिपरेटरी या मिडिल या फिर सेकेंडरी एजुकेशन लेवल में जो मतलब क्लास 8 तक जो आपको पढ़ाया जाता है, वो सारी चीजें मतलब आपको सिखाने की कोशिश करेगी गवर्नमेंट थ्रू डिजिटली, ठीक है। और इन शॉर्ट ये सारी चीजें करने का मतलब यही है कि आपका एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हो पाए। आप डेवलप तो हो गए हो, मतलब हम एक तरह से कहें तो उम्र तो बढ़ी है, बट उम्र के साथ जितना ज्ञान बढ़ना चाहिए था अनएजुकेटेड लोगों का स्पेशली, वो नहीं बढ़ पाया है। ड्यू टू द डिजिटलाइजेशन वो और पीछे जा रहे हैं। अब जैसे कि मान लीजिए जिनकी एज 45-50 के आसपास है, उनको मोबाइल पकड़ा दो, उनको इंटरेस्ट ही नहीं आता कि हम क्या मोबाइल में चलाएं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि यार बहुत ज़्यादा गैप है, हमारे बस की बात नहीं, हम नहीं सीख पाएंगे। तो ये जो गैप है इसको भी मिनिमाइज करेगा ये सारी चीज़ें। तो इन शॉर्ट गवर्नमेंट ये सारी चीज़ें प्लान करके इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने जा रही है। चलिए, हाउ विल द स्कीम विल बी इम्प्लीमेंटेड, किस तरीके से स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो ये स्कीम ऐसा नहीं भाई कि आपको फोर्स किया जाएगा, नहीं नहीं चलो क्लास में बैठ के तुमको पढ़ना ही पढ़ना है, आपकी इच्छा है, आइए जुड़िए और पढ़िए। ये सारी चीज़ें कैसे होंगी? ऑनलाइन मोड से होंगी। तो डेफिनेटली ऑनलाइन मोड में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए गवर्नमेंट उसको प्रोवाइड करेगी। और इसके लिए जो यूनिट बनाई जाएगी वो स्कूलों की बनाई जाएगी, जो मतलब आप कह लो कि अब ऑनलाइन चलाना है तो डिजिटल पैड देगी गवर्नमेंट, लिखने का कुछ देगी, पढ़ने का कुछ देगी। उस टाइप के जो मटेरियल्स होंगे वो कहीं तो होंगे ना जहाँ से सप्लाई किया जाएगा। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि मॉनिटरिंग सेंटर बनाया जाएगा, जो स्कूल्स हैं उनको, वहाँ से जो टीचर्स होंगे वो भी ढूंढेंगे कि कितने वॉलंटरी लोग इस पॉलिसी को ज्वाइन करना चाहते हैं, वो भी एक देखना है। तो उस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, क्योंकि हर गांव में सरकारी स्कूल तो होते ही होते हैं, एटलीस्ट प्राइमरी लेवल के तो होते ही होते हैं। तो वहाँ पे भी जो उनका यूज़ आप कह सकते हो, उनके ऊपर भी एक क्वेश्चन मार्क लगता है ना कि यहाँ पे टीचर आके बैठे रहते हैं क्योंकि बच्चे नहीं हैं, ठीक है। तो उनका भी यूटिलाइजेशन होगा, जो मैन पावर है या जो वहाँ के रिसोर्सेज हैं उनका भी यूटिलाइजेशन होगा। चलिए, यहाँ पे आप देख पाओगे ट्रेनिंग, ओरिएंटेशन, वर्कशॉप, ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज किए जाएंगे और पूरा मटेरियल आपको डिजिटली प्रोवाइड किया जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो बड़ी अच्छी पॉलिसी है। हालांकि पेपर में सारी पॉलिसी अच्छी लगती है, पेपर में पॉलिसी बनाना बहुत आसान भी होता है, डिफिकल्ट होता है इम्प्लीमेंट करना, बट नामुमकिन तो बिल्कुल नहीं होता है। और गवर्नमेंट के पास एक प्लस पॉइंट ये है कि हमारे हर गांव में जो प्राइमरी स्कूल्स हैं वहाँ पे हैं और रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, जो नहीं हैं उनको थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बनाना पड़ेगा। और इस पॉलिसी को मुझे नहीं लगता कि इम्प्लीमेंट करने में बहुत ज़्यादा चैलेंजेज है। हाँ, घोटाला की भेंट ना चढ़ जाए। ऐसा नहीं कि डिजिटल पैड खरीदने के लिए पैसा आ रहा है और उधर हेडमास्टर सारे खा जा रहे हैं, जैसे मिड डे मील खा रहे हैं उस तरीके से। या तो गवर्नमेंट पैसा ना दे के सीधा जो इंस्ट्रूमेंट भेज रही है, ऐसा नहीं कि वो पर्सनल यूज में ला रहे हैं, अपने पड़ोसी अपने रिश्तेदारों को बांट दे रहे हैं, या फिर जुगाड़ ना लगे। इन शॉर्ट जो जनरली हर पॉलिसी में होता है, बस उसका भेंट ना चढ़े ये पॉलिसी। तो डेफिनेटली बहुत सारे लोग एजुकेट होंगे, जिसकी आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है, क्योंकि डिजिटली लोग एम्पावर्ड नहीं होंगे जब तक लोग एजुकेशनली एम्पावर्ड नहीं होंगे। बहुत सारे लोग होते हैं उनको पता ही नहीं होता है कि उनके राइट्स क्या हैं। जैसे मान लीजिए बड़े बड़े राइट्स की बात मत करो, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जाने वाले, सिंपली उनको गांव में जाना है जहां से उनको अनाज मिलता है, उनको ये नहीं पता कितना किलो अनाज मिलता है, वो जितना दे दिया लेके चले गए चुपचाप। उनको ये नहीं पता कितना तेल मिलता है, कितना फूड ग्रेन्स उनके लिए आ रहे हैं, गवर्नमेंट उनके लिए पैसे कितनी दे रही है, पॉलिसी कौन सी दे रही है, ये सारी चीज़ें उनको नहीं पता है, क्योंकि उनके पास एजुकेशन नहीं है। वो डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ नहीं सकते हैं, वो जान नहीं सकते हैं, अंगूठा लगाते हैं सामान लेने के बाद। तो उससे ओवरकम कर पाएंगे वो। तो होप्स हो कि वो लोग एम्पावर होंगे इससे। चलिए, 5th नंबर का हमारा जो क्वेश्चन है कि क्या इससे पहले भी ऐसी इनिशिएटिव हैं, थी, ये चल रही हैं। हाँ, पैरेलल बहुत सारी इनिशिएटिव चल रही हैं। हालांकि ये एग्जैक्टली वैसे ही नहीं है, दूसरे फील्ड के हैं। जैसे नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट चल रहा है, लोगों को इंडस्ट्री के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इंडिया या फिर एशिया को आप कह लो इन शॉर्ट मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा। तो डेफिनेटली इंडिया, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है तो इंडिया का भी कंट्रीब्यूशन वहाँ पे होगा ही। हमारे पास इतना मैन पावर है तो उनको स्किल्ड करना है। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम चल रहा है ताकि हम लोगों को डिजिटली एजुकेट कर पाएँ, रीस्ट्रक्चर कर पाएँ, रीफोकस कर पाएँ, ये सारी चीज़ें हैं। और भी स्कीम चल रही है, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल
साक्षरता अभियान, मतलब लोगों को डिजिटली, गांव में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जो हमारी कम पढ़ी लिखी आबादी है वो कहाँ पे है, गांव में है, तो ज़्यादा फोकस वहाँ पे करना है कि लोगों को हम एजुकेट कर पाएँ। नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन, इसमें हालांकि इसकी डेट निकल चुकी है, था कि एटलीस्ट हम 1% को डिजिटली एजुकेट करेंगे हर घर में। अब कितना टारगेट ये अचीव कर पाया है ये मिशन, आई डोंट नो, बट ठीक है, इस टाइप के मिशंस चलाए गए हैं ताकि लोग डिजिटली एजुकेट रहें, कि गवर्नमेंट जो पॉलिसी बनाती है उसको गवर्नमेंट को भी इम्प्लीमेंट करने में अच्छा रहे, और एक फीडबैक सिस्टम भी बन पाए कि ये जो पॉलिसीज बन रही हैं गवर्नमेंट की, ये इम्प्लीमेंट हो पा रही हैं कि नहीं, ग्राउंड लेवल पे जा पा रही हैं कि नहीं जा पा रही हैं। अगर लोग पढ़ेंगे, जानेंगे उसके बारे में, तभी कंप्लेन भी रेज करेंगे, तभी फीडबैक भी देंगे। अगर लोग एजुकेटेड ही नहीं रहेंगे तो फिर कैसे फीडबैक देंगे और कैसे कंप्लेन करेंगे। जैसे आप सिंपल समझ लो, ट्विटर आया तो कितनी सारी परेशानियां सॉल्व हो गई हैं, लोग ट्वीट कर देते हैं, मंत्रालय में ट्वीट कर देते हैं, मुख्यमंत्री, एसपी, डीएम सबको ट्वीट कर देते हैं। चलो हम ये नहीं कह रहे कि 100% वहाँ से सोल्यूशन होता है, 10%, 20%, 30% जितना भी सोल्यूशन हो रहा है वो चीज़ें धीरे धीरे इंपावर हो रही हैं, तो यहाँ भी वही उम्मीद किया जाता है कि यहाँ पे भी इंपावर करेंगे। उसी तरीके से एक समग्र शिक्षा अभियान भी था, इसमें भी लोगों को प्री एजुकेट किया गया है। तो ये सारे पॉलिसीज़ हैं जो कि बेसिकली उससे रिलेटेड है, लोगों को इंपावर करने से रिलेटेड। अब आप बात करते हैं हमारे क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम ड्यूरिंग द फिजिकल ईयर। यहाँ पे नहीं मेंशन किया गया, मेंशन कर देता हूँ, भूल गया हूँ, तो दैट इज 2027, ठीक है, इसके लिए बनाया गया है। दिस इज द इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, तो बिल्कुल ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का ही इनिशिएटिव है, तो पहला पॉइंट आपका सही है। दिस स्कीम कवर्ड द प्रोफेशनल कोर्सेज, नहीं, प्रोफेशनल कोर्सेज इसमें कवर्ड नहीं होते हैं। बेसिकली जो एडल्ट लोग हैं उनको एजुकेट करना है। एक जो स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन होती है प्रोफेशनल सिस्टम की, कि आप कोई पर्टिकुलर डिग्री ले रहे हो, तो उस टाइप का नहीं है। एक जो रैंडम अवेयरनेस होता है, एक रैंडम जो एजुकेशन होती है वो देना है यहाँ पे, तो ये ऑप्शन गलत है आपका। चलिए, जो सेकेंड है आपका, द स्कीम विल बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू वॉलंटरिज्म थ्रू ऑनलाइन मोड, बिल्कुल सही बात है, ऑनलाइन मोड से किया जाएगा और आपकी इच्छा से किया जाएगा। तो ऑप्शन 1 and 3 इज करेक्ट, सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे बी नहीं आएगा, सी आएगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।